हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डबल धमाका करने वाले हैं। आपने सही सुना, इस वीडियो में हम डबल धमाका करने वाले हैं। इस वीडियो में दो पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले तो हम पाठ 8 जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या, इस पाठ के कुल 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हमारे नींद नामक पाठ को शुरू करेंगे और इस पाठ में भी कुल मिलाकर 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इन सही प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो डबल धमाका के इस वीडियो में आपका फिर से एक बार और बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कक्षा 10वीं के फर्स्ट हिंदी के पद भाग के पाठ 8 है जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। और एक वृक्ष की हत्या नामक पाठ के लेखक हैं कुंवर नारायण जी। कौन है जी? कुंवर नारायण जी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक कौन थे? याद रखिएगा, एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक कुंवर नारायण जी थे। ठीक है, पाठ के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस पाठ में ना एक कविता है और उस कविता में ना एक वृक्ष की हत्या हो गई है। मतलब शास्त्रों में लिखा है एक पेड़ 100 पुत्र समाना। एक पेड़ 100 पुत्र समाना मतलब वृक्षों की सहायता करनी चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए। पेड़ काटना प्रकृति के नियमों का विपरीत है, विलोम है। पेड़ आप काटिएगा तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इस पाठ में हमको पेड़ ना काटने की सलाह दी गई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ नामक शहर में हुआ था। किनका जन्म? तो कुंवर नारायण जी का, और जिन्होंने एक वृक्ष की हत्या नामक पाठ को लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण जी कविता लिखना किस वर्ष से शुरू किए? ठीक है, तो 1950 जिस वर्ष संविधान लागू हुआ भारत का, उसी वर्ष यानी 1950 नामक सन से इन्होंने कविता लिखना शुरू किया। कि इन्होंने? तो कुंवर नारायण जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस कवि को कबीर सम्मान मिला है? तो कुंवर नारायण जी को ना कबीर सम्मान भी मिला है, यानी कबीर पुरस्कार होता है। कबीर भी बहुत बड़े कवि थे और इनके नाम पर ही एक सम्मान दिया जाता है, एक पुरस्कार दिया जाता है, एक अवार्ड दिया जाता है, जिसको हम कबीर सम्मान कहते हैं। तो कुंवर नारायण जी को ना कबीर नामक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी हत्या की बातें करते हैं? तो एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि ना वृक्ष की हत्या की बात करते हैं। ये तो क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कौन चौकीदार बना हुआ है? तो वृक्ष को इस कविता के आधार पर चौकीदार बनाया गया है, क्योंकि वृक्ष जो था ना, लेखक कुंवर नारायण जी के घर के सामने ही, दरवाजा के सामने ही वो पेड़ था, इसलिए ये पेड़ को ही, वृक्ष को ही बूढ़ा चौकीदार कहते थे। कौन? तो कुंवर नारायण जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नदियों को क्या बनने से रोकना है? तो नदियों को नाला बनने से रोकना है। तो नदियों को आप नाला बनने से कब रोकेंगे? जब नदी को आप प्रदूषित नहीं करेंगे, जब नदी में आप कूड़ा कचरा नहीं डालेंगे, तब जाके नदी का पानी साफ सुथरा स्वच्छ होगा और वह ना पशुओं के लिए फायदेमंद होगा और आप किसानों के लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हवा को क्या बढ़ने से रोकना है? तो हवा को धुआं बढ़ने से रोकना है। यदि आप विषैली गैसों का प्रसार कीजिएगा, ईंधन से चालित वाहनों को अधिक मात्रा में चलाइएगा, तो क्या होगा? धुआं हो जाएगा, वायु प्रदूषित हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, घर को किससे बचाना है? तो घर को लुटेरों से बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर को किससे बचाना है? तो शहर को नादिरों से बचाना है, यानी
डाकुओं से बचाना है। अगला प्रश्न है खाने को किससे बचाना है, तो जहर से। यदि खाना में थोड़ा सा भी जहर मिल जाएगा पूरा खाना जहरीला हो जाएगा, इसलिए खाना को जहर से बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल को क्या हो जाने से बचाना है, तो मरुस्थल। ठीक है, यदि आप जंगल में वृक्षों की कटाई पर रोक लगाइएगा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाइएगा, तभी तो जंगल जो होगा मरुस्थल में नहीं कन्वर्ट होगा, जंगल जंगल ही रहेगा। ठीक है, और जंगल प्रकृति के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यदि जंगल का अभाव हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, हम लोग बिना सांस लिए जीवित रह सकेंगे, नहीं रह सकेंगे साहब। मूलभूत आवश्यकताओं से भी अति आवश्यक है ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे मानव के 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इनसे पहले आता है ऑक्सीजन और इसके बाद आता है शिक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्य को क्या हो जाने से रोकना है, तो जंगल। मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना नहीं होगी, नेक राह पर चलने की सीख नहीं होगी, तो मनुष्य भी जंगल हो सकता है अपने विचारों से। ठीक है, इस तरह पाठ 8 खत्म हुआ, अब हम पाठ 9 शुरू कर रहे हैं। इस पाठ में इस पाठ का नाम है हमारी नींद। हमारी नींद मतलब ये पाठ ना हमको जगाता है कि आप अपने कर्म के प्रति जागरूक रहिए। ठीक है, यदि आप सिर्फ सोए रहिएगा, मतलब सो करके सपना देखिएगा, तो आपका ख्वाहिश पूरा नहीं होगा। ठीक है, यदि आप जिस समय सो रहे हैं उस समय कोई बंदा पढ़ता होगा। ठीक है, इसलिए आप कम से कम सोइए। स्टूडेंट लाइफ में 6 घंटा काफ़ी है, 6 घंटा काफ़ी है। आप रात को 10 बजे सोइए और सुबह 4 बजे उठ जाइए। 10 से 4 कितना हुआ, 6 घंटा हो जाता है। ठीक है, यदि 6 घंटा से आप अधिक सोइएगा तो सोने से क्या मिलता है, समय की बर्बादी होती है। 4 बजे सुबह उठिएगा, आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस कीजिएगा। ठीक है, जब तक सूरज आपको जगाएगा आपको मंजिल नहीं मिलेगी। जब तक सूरज आपको जगाएगा आपको मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल आपको कब मिलेगी, जब आप सूरज को जगाइएगा। ठीक है, किसी महापुरुष ने कहा था, हम इस बात को बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारी नींद नामक पाठ के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा हमारी नींद नामक जो पाठ है, कविता है, इस कविता के लेखक थे बीरेन डंगवाल जी। इन्होंने क्या खूब लिखा है कि सोते रहोगे तो आगे तुमसे कोई निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए मत सूतो, अपने काम के प्रति जिम्मेवार बनो, अपने काम को समझो, काबिल बनो। ठीक है, अगला प्रश्न है बीरेन डंगवाल जी का जन्म कब हुआ था, तो बीरेन डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 को कीर्तनगर टेहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको बताने में भूल गया कि इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, और ले करके स्क्रीनशॉट इसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, इसको पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। कैसे एग्जाम आपका है, आपको टेंशन होना चाहिए, टेंशन हद से अधिक नहीं लेना है। चिंता करना है लेकिन आवश्यकता से अधिक चिंता नहीं करना है। ठीक है, अब चिंता नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो, कैसे होगा। अगला प्रश्न है मेरी नींद के दौरान क्या कुछ इंच बढ़ गए, तो पैर जो थे ना कुछ इंच बढ़ गए। जब आप नींद ले रहे थे, सो रहे थे, कुछ इंच कौन बढ़ गए, तो पैर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारी नींद के कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हो गया। आप सोते रह गए और मक्खी का जीवन काल ही खत्म हो गया। ठीक है, मक्खी का जीवन काल मात्र 1 से 2 सप्ताह का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है देवी जागरण कहाँ हुआ, तो नागासाकी एवं हिरोशिमा यानी जापान में। ठीक है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम उड़ाया गया, बहुत ही भयानक ये घटना थी। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने सभी साधन जुटा लिए हैं, तो अत्याचारियों ने सभी साधन जुटा लिए हैं लोगों को तंग करने के लिए। ठीक है, और ये क्या किए हैं, बड़े से बड़े हथियार, जैसे परमाणु बम नामक भयानक हथियार बना लिए हैं। अगला प्रश्न है हमारे नींद कविता में हठीला किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा हमारे नींद नाम में जो कविता है, इस कविता में हठीला ना अत्याचारियों को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीरेन डंगवाल की प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई, तो इनके गांव से ही इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी गढ़वाल कहाँ स्थित है, तो टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल प्रदेश में स्थित है। पहले ये उत्तर प्रदेश में हुआ करता था लेकिन अब ये उत्तरांचल में है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कभी हमें क्या सलाह देते हैं, कभी हमें सलाह देते हैं ना कि अपने कर्म के प्रति जागरूक रहें, अपने काम को
पूरी ईमानदारी से करें, अपने काम के प्रति जागरूक रहें, 24 घंटा अपने काम के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। और आप अपने काम के प्रति अपना 100% दीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप लोग अभी से समझ लीजिए कि हमारा काम क्या है, पढ़ना। हमको मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा देना है, बढ़िया नंबर लाना है, तो इसी को आप अपना काम समझिए और इसमें अपना 100% दीजिए। आपका फर्स्ट डिवीजन कन्फर्म आएगा, फर्स्ट डिवीजन छोड़िए, आपका 80% प्लस आएगा, ठीक है, मतलब खूब बढ़िया नंबर आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।